हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और मुझे ये बात कहते हुए अफसोस हो रहा है कि भाई अपने बंदों में से भाई बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को अभी भी भाई टीम फाइट लेना नहीं आता है, टीम वर्क करना नहीं आता है। तो इस वजह से भाई हम लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है भाई अभी भी खेलने में बंदों को मेरे साथ में। क्योंकि भाई ये मैं तुम्हें आगे दिखाता हूँ मैं क्यों कह रहा हूँ, लेकिन मैं पहले भाई तुम लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि भाई एक तुम लोग अगर किसी 5 मैन टीम के साथ में खेल रहे हो या फिर किसी सोलो बंदे के साथ में खेल रहे हो या तो तुम दो खेल रहे हो, तो भाई एक बात का ध्यान रखा करो, या तो उन बंदों को बोलो कि भाई तुम जैसा खेलना चाहते हो उस हिसाब से खेले, या तो भाई उनके स्टाइल के हिसाब से खेला करो। क्योंकि भाई उससे भाई टीम कोऑर्डिनेशन थोड़ा तो बेहतर बनता है भाई। क्योंकि मैंने जितना देखा है उतना मैं बता रहा हूँ, तो अभी इस वाली मैच में ही देख लेना भाई। इस वाली मैच में जो ट्राउनेट वाला बंदा है वो अपना वेजिटा भाई है, उसने मुझे बुला लिया था कल और ये उसी की टीम है। ये इन बंदों के साथ में मैं फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ भाई। अब ये बंदे भाई कैसे खेलते हैं क्या खेलते हैं इस बात का मुझे बिल्कुल भी कुछ भी अंदाज़ा नहीं है, लेकिन भाई मैं इनके हिसाब से खेल रहा हूँ। मेरी बात सुनते सुनते भाई इनके कॉल के ऊपर भी ध्यान देना। अब ये जैसा बोलते हैं भाई मैं पूरा का पूरा उसी तरीके से खेल रहा था। अब तुम लोग देखोगे तो ये मेरा स्टाइल नहीं है भाई खेलने का। अगर तुम लोग मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो तुम लोगों को पता होगा भाई मैं इतना मतलब इतना इस तरीके से नहीं खेलता हूँ। अब यहाँ पे देखना मैंने पुश कर दिया था क्योंकि इन लोगों ने ही कहा था कि डिपेंड करना है। अब यहाँ पे वेजिटा और मैं, वेजिटा का तो मुझे पता है, लेकिन भाई इन बंदों का बाकी बंदों का भाई खेलने का स्टाइल थोड़ा सा अलग था। क्योंकि भाई ये जिस हिसाब से वो मतलब कॉल लेके खेल रहे थे ना, उस हिसाब से मुझे पता नहीं चल रहा था कि भाई कौन से समय पे क्या करना है, लेकिन मैंने कॉल पे ध्यान दी थी। अब ये जो भी कॉल देते थे मैं मान लेता था। अब यहाँ पे इन लोगों ने कहा था इंटेलियन के ऊपर यूनाइट खोलनी है, मैंने सीधा यूनाइट खोल दी और सीधा घुस गया भाई सारे बंदों के ऊपर। मतलब जो भी मुझे मिला भाई सामने उसके ऊपर ही घुस गया। हालांकि मैं वहाँ पे मर रहा था। अब यहाँ पे देखना भाई मैं ट्राउनेट को बचाने के लिए गया था। अब मुझे ये बात नहीं पता थी कि भाई इनके हिसाब से भाई ये फालतू की फाइट है, लेकिन भाई इन लोगों ने भी सीधा कवर देना चालू कर दिया मुझे। क्योंकि भाई मैंने एक बंदे को लुढ़का दिया था, तो भाई दूसरे को और तीसरे को लुढ़काना भाई इतना कुछ हार्ड नहीं था। गोटरा के साथ में कॉम्पी था, इस वजह से भाई थोड़ी सी दिक्कत हो सकती थी वहाँ पे, लेकिन भाई थोड़ा बहुत तो हो सकता था। अब यहाँ पे मैं चुराने के लिए आया था, लेकिन हालांकि मैं चुरा नहीं पाया क्योंकि इन लोगों का ही कॉल था कि भाई नीचे मेल्ट हो रहा है तो भाई देखो कोई जाके। तो मैं गया था, लेकिन भाई यहाँ पे अगर इनके 4 बंदे थे, मतलब पाँचों के पाँचों बंदे यहीं पे थे, तो भाई हम लोग क्या ही कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने भाई पीछे से आके कैरी कर लिया था और मैं भी जैसे ही वापस आया उस टाइम पे भाई मैं सीधा घुस गया था। और भाई इस टाइम पे अब यहाँ पे देखना भाई मैंने इनसे भाई पूरे टीम साथ में खेल रही है। अब मेरी 3 की स्ट्रिक निकली है भाई। अब अगर इस दौरान भाई अपने बंदे खेलते हैं तो अपने बंदे क्या बोलते हैं पता है तुम लोगों को इस टाइम पे, कि भाई अजमरेल ने पूरे किल चुरा लिए। अगर भाई तुम लोग टीम फाइट ले रहे हो तो भाई कितनी किल किसी को भी मिले क्या भी मिले भाई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। भाई तुम लोग ऐसा क्यों करते हो, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। अब यहाँ पे देखना हम लोगों ने भाई सीधा मतलब हम लोगों ने पुश कर दिया था। इन लोगों ने कहा था मुझसे कि भाई आगे से खेलना चाहिए। अब अजमरेल से कैसे खेला जाता है ये तो मुझे पता है भाई। तो ये लोग मुझे इतना ही कॉल नहीं दे रहे थे कि भाई आगे जाके खेल या तो पीछे रह के खेल, ऐसा नहीं बोल रहे थे। अब ये लोग मुझे अपने हिसाब से खेलने दे रहे थे। बस ये लोग मुझे कॉल देते थे कि भाई अजू तू ऐसा कर, तो भाई अजू वैसे ही करता था। अब यहाँ पे देखना इन लोगों ने मुझे कॉल दी थी कि ऊपर वाला बेस पे डिपेंड करो और नीचे में भाई ग्लेशियन रुका है और बाकी बंदे भाई सेंटर में रुके। अब ये लोग जब तक बोलते नहीं भाई कि सेंटर आ जाओ, तब तक मैं भाई सेंटर नहीं जा सकता। इन लोगों ने कहा था कि भाई जब बुलाए तब भाई सारे बंदे आ जाना, तब तक कोई मत आना। अब जैसे मुझे कॉल मिली कि भाई अजो आ जा, अजो आ जा, मैं भाई सीधा यहाँ पे आ गया, सीधा घुस गया और जो भी बंदा मुझे दिखा भाई सबसे पहले उसके ऊपर यूनाइट खोली, बाद में प्लेयर मारा, उसके साथ वर्लपुल मारा। अब यहाँ पे गोटरा के साथ कॉम्पी था तो ये भाई रिकवर करता रहा अपनी एचपी नोपड़ा कहीं का, लेकिन भाई तब भी स्टिल इसको इतना ज़्यादा तो डैमेज दे गया था कि भाई ग्लेशियन आराम से मार सके। अब यहाँ पे देखना भाई सारे बंदों ने यहाँ पे मेहनत की थी, लेकिन सारे के सारे किल मिले भाई ग्लेशियन को। लेकिन भाई इस दौरान भाई हम लोगों ने कुछ नहीं कहा था और ना ही बाकी बंदों ने कुछ भी कहा था। अब यहाँ पे मेरा काम तो हो लिया था, तो भाई मैं इसके साथ में फाइट ले रहा हूँ। अब ये नुबड़ा मारने की कोशिश करेगा लेकिन उल्टा मार खाएगा। साथ में भाई अपना क्लफेबल भी बढ़िया खेल रहा था। जितने भी बंदे खेल रहे थे भाई सारे के सारे बढ़िया खेल रहे थे। क्योंकि भाई जिस हिसाब से ये कॉल लेके खेल रहे थे मुझे इनका गेम प्ले स्टाइल पसंद आ गया भाई, और मैं इनके साथ मतलब खेल के मुझे अच्छा लगा और ये वाला मैच भी हम लोग जीत गए। अब तुम लोग खुद ही मुझे बताओ भाई, अगर यहाँ पे भाई मैं अपने हिसाब से खेलता तो भाई मैं ये बंदे मुझे कितनी गालियाँ देते और साथ में हम लोग भाई ये वाला मैच भी नहीं जीत पाते, ये बात तो अलग है। लेकिन भाई उससे भी ज़्यादा भाई ये बंदे मुझे कितनी गालियाँ देते और साथ में मेरे दोस्त के साथ में मतलब वेजिटा के साथ में मतलब हमारा अनबन हो जाता। तो भाई तुम लोग खुद ही सोच सकते हो भाई कि क्या होता अगर
तुम लोगों को मेरा गेम प्ले स्टाइल नहीं पता है तो मैं तुम्हें बता दूँ, मैं खासकर भाई लेवल अप पे फोकस करता हूँ और सीधा सेंटर वाली फाइट्स के लिए अपना लेवल अप बढ़ा लेता हूँ भाई, और वो भी रेक्वेजा लेने तक ही। और उस टाइम पे मैं ज़्यादा फाइट्स लेता नहीं हो, और अगर खासकर नई टीम हो या फिर भाई रैंडम बंदे हो तो भाई बात अलग है भाई। तो उस टाइम पे भाई मैं बिल्कुल भी फाइट अवॉइड करता हूँ, सीधा सेंटर लेने की कोशिश करता हूँ। और इस टाइम पे अगर मेरी टीम साथ में है तो भाई टीम जैसा बोलेगी मैं उस तरीके से खेलने की कोशिश करता हूँ, और अगर इनके बीच में अनबन हो रही है तो भाई मैं खुद कॉल देता हूँ। अभी इस वाली मैच में ही तुम लोग देख लेना। अभी इस वाली मैच में भाई मैं और टाइलन फ्लेम हम दोनों ही पार्टनर थे, बाकी बंदे रैंडम्स थे, और हम दोनों भाई एक दूसरे के साथ में ही खेल रहे हैं पूरे मैच में। देखना भाई वो जैसे कॉल दे रहे हैं मैं उसी हिसाब से खेल रहा था। अब ये कॉम्पिटिटिव प्लेयर है भाई, कॉम्पिटिटिव खेल चुका है ये। वैसे मेरे साथ ये रैंडम में आया था, और मेरे भाई मतलब जो बंदे मेरे साथ कल और 2-3 दिन पहले खेल रहे थे उन लोगों को ये अच्छी तरीके से पता है भाई ये बंदा कौन है और ये बंदे की लैंग्वेज कैसी है भाई। तो इस वजह से भाई मुझे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। जिन बंदों को पता नहीं तो मैं उनको बता दूं भाई, ये कॉम्पिटिटिव प्लेयर है, और ये भाई जिस हिसाब से खेलता है ना, अब तुम लोग भाई इसका गेम प्ले स्टाइल भी देख लेना। अब यहाँ पे देख लो भाई, मैंने इतना ज़्यादा डैमेज दिया भाई बंदे को, लेकिन वो लास्ट हिट पे पूरे किल लेके जा रहा था। बाद में तुम लोग भाई मेरे असिस्ट और उसके किल भी देख लेना, ऑलमोस्ट सेम थे। तो भाई तुम लोग खुद ही देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ उसको भाई कि भाई तू पूरे के पूरे किल चुरा रहा है, तो भाई वो जिस हिसाब से बोलता है ना भाई, मतलब अब मैं तुम्हें कुछ बता भी नहीं सकता। जो बंदे मेरे साथ खेल चुके हैं भाई उन लोगों को पता है भाई कि वो किस हिसाब से बोलता है। तो भाई ये बंदा भाई मुझे रैंडम में मिला था, ऐसी बात नहीं है कि मैंने इसको बुला लिया था, ये मुझे रैंडम में मिला था। और रैंडम मैच के दौरान भी भाई जो बंदा मेरे साथ खेल रहा था उन लोगों को भी पता है भाई, मुझे छोड़ के भाई वो सारे बंदों को गालियाँ दे रहा था, क्योंकि भाई मैं खेल ही उस तरीके से रहा था। अब मुझे पता है भाई अटैकर्स के साथ में कैसे खेला जाता है, डिस्टेंस बना के खेलता हूँ। हालांकि अगर हमारे 5 बंदे हो, रैंक की कोई कमी नहीं हो, मतलब रैंक पुश नहीं कर रहा हो, और अगर जैसे भी मैच चल रहा है वैसे चलने दे रहा हूँ, तो बात अलग है भाई। ग्रीन बैच के दौरान भाई मैं क्लोज रेंज से भी फाइट लेने की कोशिश करता हूँ, और क्लोज रेंज फाइट भी सीखने की कोशिश करता हूँ। लेकिन भाई अगर मैं भाई एक किसी के साथ रैंक पुश कर रहा हूँ, अब ये बंदा भाई रैंक पुश कर रहा है मास्टर तक, और मुझे भी मास्टर तक ही रैंक पुश करना है, तो भाई मैं इसके हिसाब से खेल रहा था। जब अब ये जिस हिसाब से बोल रहा था उस हिसाब से ही खेल रहा था। और जो मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें भाई टीम वर्क का ज्ञान दिया था ना, वो इस वजह से दिया था भाई कि मैं अगर उस टाइम में भाई अपने हिसाब से खेलता तो वो मैच हार जाता मैं। और वही सीन हमारे एक बंदे के साथ में नेक्स्ट वाले मैच में हुई थी, और उसने भाई जिस हिसाब से उसको बताया और जिस हिसाब से उसको बोला है भाई, ये मतलब टैलन फ्लेम ने, अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ भाई, अब वो तुम्हें सुना ही नहीं देगा, क्योंकि भाई इस वाली मैच में मेरा भी माइक ऑन था। तो इस वजह से यहाँ पे कॉल क्या थी और मतलब कौन क्या बोल रहा है इस बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं, मतलब कि तुम लोगों को भी कुछ याद सुना ही नहीं देगा। अब उस बंदे को भाई हम लोगों ने कहा था भाई, मेरे साथ जो बंदा खेल रहा था, मैं तुम्हें दिखाता भी हो वो कौन सा वाला बंदा है और उसके साथ क्या हुआ। अब यहाँ पे इस वाले मैच में हम लोगों को भाई सरेंडर मिल गया था, क्योंकि हम लोग जिस हिसाब से मार रहे थे ना। अब ये देखो भाई 17 असिस्ट है भाई, 16 उसके भी 19 किल है भाई। अब तुम लोग खुद ही सोच सकते हो भाई कि कितने किल चुराए होंगे। लेकिन भाई मैं ऐसा नहीं बोल रहा था कि भाई तुमने किल चुराए वगैरह कुछ भी। अब हम दोनों भाई टीम में ही खेल रहे हैं तो भाई थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है। अब इस वाले मैच में जो हमारा ब्लास्टॉइस वाला बंदा है भाई, तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि ब्लास्टॉइस के साथ में कभी भी सेंटर नहीं जाते हैं भाई, क्योंकि ब्लास्टॉइस एक डिपेंडर है, वो बाजू का फार्म लेके भाई अच्छा खासा लेवलअप कर सकता है। और तुम लोगों को भाई डिपेंडर के साथ में भाई सामने से खेलना चाहिए। अब ये इस वाले मैच में जो टीटर था भाई, उसका बिल्ड देख के तो हम लोगों को लग रहा था कि भाई ये बंदा भाई क्या ही खेल लेगा, मतलब पूरा का पूरा मैच कैरी कर लेगा। लेकिन जिस हिसाब से वो खेला भाई साहब, मतलब भाई हम दोनों भाई, वो तो जिस हिसाब से बोल रहा था ना, अब यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ पे आगे जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई। हम दोनों उससे भी ज़्यादा लेवल के थे, लेकिन तब भी स्टिल हम लोग पीछे ही रहे हैं भाई। हम लोगों को जाने की ज़रूरत ही नहीं थी भाई वहाँ पे, और इसको तो पुश करने की भी ज़रूरत नहीं थी बेफालतू में भाई। वहाँ पे आगे जाके ये देखो भाई, आगे जाके मर रहा है भाई, सीजोर है भाई सामने, और साथ में भाई ट्राउनेंट है। ट्राउनेंट स्टन देगा और वो जो बुलेट पंच से अपनी एचपी रिकवरी करेगा और मारेगा ना भाई, तो भाई क्लोज रेंज जाके भाई कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब हम लोगों ने इसको इतना भी बोल दिया था भाई कि टीटर बनने तक भाई इसकी दिक्कत होती है, तो भाई इससे कुछ होगा भी नहीं। तो हम लोग
इसको कुछ बोल भी नहीं रहा था। अब यहाँ पे देखो मेरे ऊपर घुस गया नोबड़ा का एक निंजा। अब ये भाई बंदा, इस बंदे को भाई पूरी तरीके से पता है, अब ये कॉम्पिटिटिव खेल चुका है, तो भाई इसको इतना तो गेम प्ले का नॉलेज है भाई कि सामने वाला बंदे भाई कैसे खेल सकते हैं और कैसे नहीं। तो मैं इसके हिसाब से खेलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन भाई हमारा बंदा भाई, अब यहाँ पे तुम लोग ब्लास्टोइस को ही देख लो भाई, ब्लास्टोइस आगे सोलो फाइट ले रहा है। अब यहाँ पे हम दोनों को भाई डिफेंडर को, मतलब ये इसको भाई सीजर को पीछे रखने की कोशिश करनी चाहिए थी भाई ब्लास्टोइस को। लेकिन देखो ब्लास्टोइस भाई सोलो फाइट ले रहा है, वो भी ट्राउनर के साथ में, जो कि बेकार की फाइट थी, उसको लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। और साथ में भाई ये टीटार देखना भाई, ये इसने भाई जितने भी बार एंशियंट पावर मारा हो, साथ में इस सिंड्रिस का डैमेज भाई, ये इतना गंदा आ रहा था ना भाई इसका डैमेज कि भाई ये 2 मिनट में भाई हम दोनों को मेल्ट कर दे रहा था, क्योंकि हम दोनों स्पेशल यूज़ कर रहे थे। तो भाई ये जो इस हिसाब से मार रहा था भाई, मतलब इतने जल्दी मेल्ट कर दे रहा था ना बंदों को। अब यहाँ पे इसने भाई इन दोनों ने डिपेंड कर लिया था। यहाँ पे इस वक्त पे भाई उसने कुछ नहीं बोला था, वो बंदा भाई ठीक से बोल रहा था कि भाई तुम लोग डिपेंड कर रहे हो, डिपेंड करो बोल रहा था। अब यहाँ पे हम दोनों ने, जैसे हमारे बाकी बंदे मर गए, हम दोनों ने मैच कैरी किया। स्टार्टिंग में हमने डिपेंड किया था, हम दोनों मर गए, बाद में हमारे बंदों ने डिपेंड किया, बाद में वो मर गए, फिर हम लोगों ने वापस से डिपेंड कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग भाई स्कोर कर रहे थे, मैं यहाँ पे कवर देने के लिए रोका था। लेकिन भाई जैसे कि तुम लोगों ने देखा भाई, निंजा जिस हिसाब से घुसा भाई, अब यहाँ पे उसको भी पता था कि मैं कवर देने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन भाई अब निंजा है तो भाई घुसेगा ही, और इस तरीके से घुसेगा तो भाई थोड़ी सी दिक्कत होगी। अब यहाँ पे इसकी हरकत देख ली तुम लोगों ने भाई, डेसिड भाई की लास्ट के 30 सेकेंड बचे हैं भाई रेक्वेज आने के लिए। और तुम्हारे टीम में अगर इकलौता स्टीलर पोकेमोन है, वो मतलब टैलनफ्लेम भी स्टील कर सकता है भाई, लेकिन भाई अटैकर स्टीलर भाई वो अकेला था, और वो इस तरीके से भाई यूनाइट चलाएगा। तो भाई तुम लोग खुद ही बताओ, तुम्हारा दिमाग नहीं घूमेगा क्या भाई? अब पूरे मैच में अगर कैरी कर रहे हैं, अब यहाँ पे देखना इसने भाई सेंटर भी ले लिया, लेकिन ट्राउनट ने भाई इन दोनों की शील्ड तोड़ दी। अब मेरे अकेले के पास शील्ड थी, तो मैंने भाई सबसे पहले यहाँ पे आके अपना स्कोर किया। अब ब्लास्टोइस को स्कोर करना चाहिए, लेकिन भाई यहाँ पे बंदे, तो मैं भाई यहाँ पे कवर देने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, ऐसी बात नहीं है कि मैं कवर देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखना मैंने पीछे से मारा, लेकिन भाई ये कुछ ज़्यादा आगे घुस गया था, इतना आगे भी नहीं घुसना था, क्योंकि भाई मैं कवर ही नहीं दे पाया वहाँ पे। अब यहाँ पे देखना मैंने जितना बन सके भाई उतना स्कोर करने की कोशिश की। अब इन बंदों ने भाई मुझे लपेट ही लिया, अब क्या ही कर सकते हैं भाई, दोनों घुस गए भाई मेरे ऊपर। अब यहाँ पे ऊपर में देखना भाई, अब इन बंदों को भाई घुसना चाहिए था। अब उसने जो यहाँ पे गालियाँ बकी थी भाई, वो अगर तुम लोग सुनते तो भाई तुम लोग भी हंसते, क्योंकि भाई डेसिड भाई और ये टायरेटर भाई। अब यहाँ पे देखो टायरेटर ने एंशिएंट पावर देखा तुम लोगों ने कैसे चलाया, ये दोनों फार्म ले रहे हैं भाई, लास्ट के 30 सेकंड्स में फार्म ले रहे हैं भाई। अब इनको कोई कैसे बताए भाई कि स्कोर करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे देखो वो 50 का स्कोर कर रहे हैं, उसको डिपेंड करना चाहिए भाई, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके खेलो भाई, उसको भाई कवर करो, उसको स्कोर करना था भाई। अगर उसका स्कोर लग जाता तो भाई तो मैं दिखाता हूँ मैं आगे क्या हुआ था। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक बंदे को रोकने के लिए भाई 3 बंदे लड़ रहे, उनके 4 बंदे नॉक थे, तब तक भाई इनको एक तो स्कोर कर देना चाहिए था। अब यहाँ पे मैंने पीछे से आके भाई एक और स्कोर कर दिया। अब यहाँ पे 2 बंदों को भी ले गया मैं भाई, साथ ही में एक स्कोर करके भाई बंदों को ले गया। अब देखो भाई कितने से पॉइंट की वजह से आ रहे। अब ऐसे मैच जाएंगे तो भाई कोई कैसे गुस्सा नहीं होगा भाई। अब यहाँ पे डिपेंडर का भी काम था डिपेंड करने का, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं भाई, अब इसकी भी गलती थी तो मैंने कुछ बोला भी नहीं था, अब क्या ही कर सकते हैं भाई। चलो छोड़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसकी तरफ से मैं तुम्हें सॉरी बोलता हूँ भाई। अब मिलते हैं इसी नेक्स्ट वाली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक करना भाई।